Biotechniques for IIT JAM Biotechnology 2026 क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। Chromatography is a separation technique in which the components of a mixture are separated based on their differential distribution between stationary phase and mobile phase. So chromatography क्या है? Chromatography एक separation technique है जिसमें हम जैसे कोई भी एक सोल्यूशन है या कुछ कंपोनेंट है, उसमें जैसे दो कंपोनेंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आप इमेजिन करिए कि अगर उस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो उस कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज में अलग अलग होगा। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा बेस्ड ऑन दीज देयर प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर मान लो स्टेशनरी फेज आपका पोलर है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोल रही हूँ कि स्टेशनरी फेज अगर पोलर है, तो अगर ए ज्यादा पोलर है तो ए का इंटरेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी फेज की तरफ होगा, एंड जो बी अगर नॉन पोलर है एंड मोबाइल फेज भी हमारा नॉन पोलर है तो उसका इंटरेक्शन नॉन पोलर की तरफ होगा। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग है, इसीलिए हम उनको सेपरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसी को सेपरेट करने को ही बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा बायोलॉजी में यूज होती है। सो कंपोनेंट्स, क्योंकि कंपोनेंट्स क्या करते हैं? दे इंटरेक्ट डिफरेंटली विद द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के साथ जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में पेपर क्रोमेटोग्राफी पक्का करी होगी, ठीक है? तो पेपर क्या है? पेपर सेलुलोज का बना हुआ है ना? तो पेपर के ऊपर जो आप इंक डालते हो उसके मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन, जैसे अलग अलग टाइप की इंक है तो अलग अलग कलर्स का अलग अलग टाइप से उनके साथ इंटरेक्शन होता है। ऊपर से आप सॉल्वेंट डाल देते हो, सॉल्वेंट का अलग तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस बेसिस पे आपको इस तरीके से अलग अलग कलर के बैंड्स मिल जाते हैं, तो आप सेपरेट कर पाते हो अलग अलग कलर्स फ्रॉम द इंक। तो इस टेक्निक को आप क्या बोलते हो? क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल दिया, इसी तरह से कॉलम में भी क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। तो बायोलॉजी में मोस्टली कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है? अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर है ना? तो आपके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, इसका प्रिंसिपल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी के लिए आप मानो जैसे फास्ट मूविंग कंपोनेंट्स हैं वो पहले ल्यूट हो जाते हैं। अब इसमें से जो पहले फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो पहले ल्यूट हो जाएंगे। स्लो मूविंग कंपोनेंट्स वो लेट ल्यूट होंगे। तो किसके लिए ये यूज होती है? जैसे आपके पास एक सैंपल है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, आपका मनपसंद का प्रोटीन आपको प्योरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे? उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कॉलम में लगा दोगे, ठीक है? और अब जब आप सोल्यूशन पास करोगे इसमें से, तो वो प्रोटीन यहाँ पे चिपक जाएगा बिकॉज ऑफ द एफिनिटी। अब बाकी के तो आगे निकल जाएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्ट चेंज करोगे या पीएच चेंज करोगे तो उससे इनका इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। फिर आप अलग से एक बीकर में या ट्यूब में आप प्रोटीन को इल्यूट कर लोगे। तो ये प्रोटीन प्योरिफिकेशन में क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स को, न्यूक्लियोटाइड्स को, ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। एनालिटिकल एंड प्रेपरेटिव पर्पसेस के लिए भी ये यूज होती है, ठीक है? अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला कॉलम में ये अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन या एडजॉर्प्शन मेथड्स। तो अभी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उसके बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, कॉलम के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है। अब अगर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं तो जो नेगेटिव वाले हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, नेगेटिव वालों को बाइंड कर देगा और पॉजिटिव वाले पहले इल्यूट हो जाएंगे। और पॉजिटिव वाले पहले इल्यूट हो गए, उसके बाद आपने इसका पीएच चेंज किया सोल्यूशन का, या सॉल्ट अपने डाल दिया जिससे इनका इंटरेक्शन वीक हुआ, फिर आपने नेगेटिव वाले भी सेपरेट कर लिए, है ना?
तो अभी जैसे बात हो रही है कटायन एक्सचेंजर की, तो कटायन एक्सचेंजर कौन से होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज, जो खुद नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल आएगा तो वो उसके साथ उसको एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, मतलब उसके साथ बाइंड हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं कटायन एक्सचेंजर। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सीएम सेलुलोज। फिर आपके आते हैं अनायन एक्सचेंजर, ये खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, तो DEAE सेलुलोज इसका एग्जाम्पल है। सो बाइंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, एंड पीआई के ऊपर भी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर देखो किसी भी प्रोटीन का पीआई जो है वो अगर चेंज हो, अगर उससे कम है पीएच, तो उसके ऊपर अलग चार्ज होता है, उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर अलग चार्ज होता है ना। इल्यूशन कैसे होती है? इल्यूशन आप करते हो साल्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके या पीएच को चेंज करके। सो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हो आप? जो कंपोनेंट, जो कॉलम है उसके अंदर आप बीड्स लगाते हो, ठीक है। अब उस बीड में क्या होता है, ऐसे पोर्स होते हैं। अब उस बीड में अगर पोर्स हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स उसमें पास हो जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे, तो उनको टाइम लगेगा वापस आने में। जैसे इसमें बीड्स में ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर आप मानते हो, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो पहले ही निकल जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो इनके इसके अंदर जो पोर्स हैं उसमें नहीं जा पाएंगे। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके अंदर फंस के रह जाएंगे। अब क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर फंस के रह चुके हैं, इसीलिए वो लेट ल्यूट होंगे। सो हम मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे सेपरेशन कर लेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। लार्ज मॉलिक्यूल पहले ल्यूट हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल पोर्स में एंटर कर गए, इसीलिए वो लेट ल्यूट होंगे। कॉमन मैट्रिसेस क्या क्या यूज किए जाते हैं? सेफेडेक्स यूज किया जाता है, सेफेरोज यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो बीड्स डालते हैं उसमें, तो बीड्स क्या है? मैट्रिक्स है, वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स यूज करते हैं? सेफेडेक्स क्या, सेफेरोज, ऐसे अलग अलग टाइप के और भी होते हैं। अब अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल लिया कि अगर आपने अपने पसंद का प्रोटीन प्योरीफाई करना है तो आपको उसके एंटीबॉडी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है? अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, बेस्ड ऑन लिगेंड टारगेट इंटरेक्शन के बेसिस पे आप सेपरेशन करते हो। एग्जाम्पल क्या है? इंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर आपको इंजाइम करना है तो आप सबस्ट्रेट लगा दो, इंजाइम सबस्ट्रेट की तो होगी ही, है ना। वाइस वर्सा भी हो सकता है, एंटीबॉडी एंटीजन लगा सकते हो, या हिस निकल टैग होता है, ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो फॉर द प्रोटीन्स। जैसे कोई प्रोटीन है उसके ऊपर आपने हिस टैग लगा रखा है, तो इसकी निकल वाली एंटीबॉडी लगा दी है तो फिर वो हो जाएगा, लाइक बैंड उसके साथ इंटरेक्शन होती है ना इसकी। हाँ, तो स्टेप्स क्या है? पहले आपको क्या करना पड़ता है? टारगेट मॉलिक्यूल को बाइंड करवाना पड़ता है, जो भी टारगेट है ना। उसके बाद जितने, जैसे पहले ये एंटीबॉडी है तो टारगेट मॉलिक्यूल की पहले बाइंडिंग करानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है तो आपने मिक्सचर डाला तो वो बाइंडिंग होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग। सेकंड स्टेप, जो भी अनबाउंड मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आपको वॉश कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको इल्यूशन करनी पड़ेगी। कैसे इल्यूशन करनी पड़ेगी? या तो आप पीएच चेंज कर दो, या फिर आप ऐसा मॉलिक्यूल लाओ जिसका इसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन है, तो उससे क्या होगा कि ये वाले पीछे चलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और वो जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो इसके साथ बाइंड होते जाएंगे, ठीक है। तो इल्यूशन करने के दो तरीके हैं, या तो आप कॉम्पिटिटिव लिगेंड ले आओ या फिर आप पीएच चेंज कर दो। अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि 2022 में पूछा गया था, आईआईटी जेम बीटी में ही। द स्टेशनरी फेज ऑफ कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब देखो जो कैटायन एक्सचेंज है इसका मतलब वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो डीआई तो पॉजिटिवली चार्ज है, सीएम क्या है? नेगेटिवली चार्ज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेफेडेक्स ये तो आपका एफिनिटी में यूज होता है, ये तो आयन एक्सचेंज में यूज ही नहीं होता, है ना। ये भी एफिनिटी में यूज होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप इसको नोट्स बनाइए, इसको सॉल्व करिए अच्छे से, एंड साइबिट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको डेली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे कि आपका आईआईटी जेम 2026 का प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होता रहेगा। आप पूरा सिलेबस हमारे साथ कवर कर सकते हैं हमारे साइबिट के आईआईटी जैम बीटी 2026 क्रैश कोर्स में, जो कि कंप्लीट 5 वीक प्लान है। इसमें आपका पूरा पूरा आईआईटी जैम का सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ में डेली लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपको साथ में क्विजेस मिलेंगे। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, लेकिन आपका जो एक्सेस है वो 15 फरवरी 2026 तक होगा, ठीक है। इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 4250, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस है 2311। लेकिन अगर आप 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इसमें लॉग इन करते हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ 1322 का मिल सकता है, अगर आप ये कूपन कोड लगा देते हैं जैम पावर 1322। इसके अलावा आप ये वाले कूपन लगा के
1589 का ले सकते हैं अगर आप 21 to 28 दिसंबर तक लॉगिन करते हैं। 29 से 10 जनवरी तक लॉगिन करने पे आपको 1961 रुपीज का ये कोर्स मिल सकता है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाए। विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you for watching this lecture. See you tomorrow.